जाइए, आकाश को देखिए, होल्ड करिए, नाभि से नीचे का भाग लगा रहेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, आकाश की ओर देखिए। थर्ड टाइम जब देखेंगे तो इस तरह आप अपने कंधों से पैरों को देखने का प्रयास करें, पैरों की एड़ियों को 6 बार, और धीरे से अपने माथे को नीचे लगाएं। रिलैक्स करिए। इससे हमारी पूरी, ये सर्प मतलब सांप से लिया गया है, इससे हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी बहुत ही लचीली और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है बॉडी में, जहां जहां उसको पहुंचना चाहिए, जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए, वो उसमें सफल रहती है। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ खड़े होने की एक्सरसाइजेस। धीरे से खड़े हो जाइए, पैर आपस में मिले रहेंगे, हाथ आपका साइड में रहेगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे श्वास प्रश्वास। 4 डायरेक्शंस में हमें ब्रीदिंग करनी है, जो हमें मॉडर्न साइंस बताता है डायफ्रामिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 भाग होते हैं, उन चारों भागों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। श्वास प्रश्वास का पहला स्टेप है सामने देख करके 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। पूरी श्वास लीजिए और ध्यान रखिए पेट में हवा नहीं भरनी है, पेट से श्वास नहीं लेना है, लंग्स से लेना है। 5 बार हो जाने के पश्चात आकाश की ओर देखिए, ऊपर आसमान में देखिए, और 5 बार श्वास लेनी छोड़नी है। पांच बार आकाश में हो जाने के बाद धीरे से लगभग 6 फीट की दूरी पर देखिए, आप जहां पर खड़े हैं स्लांट डायरेक्शन में 6 फीट की दूरी पर देखिए, जहां आपकी परछाई पड़ रही हो, और वहां देख करके 5 बार श्वास लेना छोड़ना। पांच बार हो जाने के पश्चात चौथा पोस्चर करेंगे, लेकिन किसी को अगर गर्दन में दर्द रहती है आपके कार्य प्रोफेशन के हिसाब से, या सर्वाइकल की समस्या रहती है, तो आप अपने ठुड्डी को नीचे लगाएं, पैरों के अंगूठों को देखें, और 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। इसका अभ्यास हमने आज 5-5 बार किया है, बट जब आप इसका अभ्यास डेली करेंगे तो आप इसको 10 काउंट तक ले जा सकते हैं। 10 बार सामने देख करके, 10 बार आकाश की ओर देख करके, 10 बार 6 फीट की दूरी पर, और 10 बार अपने पैरों के अंगूठों को देख कर। किसी को अगर नेक प्रॉब्लम हो, पेन हो आपके गर्दन में, या आपको चक्कर आते हैं, तो आप चौथा स्टेप स्किप कर दीजिएगा, बाकी तीनों स्टेप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे कपोल शक्ति। कपोल शक्ति से हम एक प्रेशर डेवलप करते हैं, जो प्रेशर डेवलप करते हैं उससे हमारे लंग्स और सशक्त होते हैं। इस तरह उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, अंगूठा खुला रहेगा, जुड़ा रहेगा इस प्रकार। अंगूठे से अपनी नाक को बंद करना है, मुंह से श्वास भरनी है, लंग्स में, मुंह को फुलाना है, चिन डाउन, 1 2 3 4, ऊपर देखना है, नाक खोल करके श्वास को रिलीज कर देना। इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक सेम नियम है कि अगर आपको नेक पेन, गर्दन की प्रॉब्लम है, तो आप नीचे नहीं देखना है, आप पूरी कपोल क्रिया सामने ही कंप्लीट कर लेंगे, और जिनको नेक की समस्या नहीं है वो कर सकते हैं। 3 बार हम लोग करेंगे कपोल, 2 बार और करिए, नाक बंद, मुंह से श्वास भरिए, फेफड़ों में श्वास भरिए, चिन डाउन, होल्ड, 1 2 3 4, ऊपर देखिए, नाक खोल करके रिलीज कर दीजिए। एक बार और करिए, अभ्यास को कंटिन्यू रखिए। सिर्फ एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कपोल में, कि श्वास हम मुंह से लेंगे, परंतु रोकने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो श्वास हम नाक से छोड़ेंगे। लास्ट टाइम, नाक बंद, मुंह से श्वास, चिन डाउन, होल्ड, 1 2 3 4, ऊपर देखिए, नाक खोलिए, नाक से रिलीज कर दीजिए, वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ग्रीवा शक्ति। ग्रीवा हमारे नेक का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना कि सिर्फ कोविड वायरस, बट कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरस अगर हमारे शरीर को अटैक करता है, कहा जाता है कुछ समय तक वो आपके ईएनटी, आईज नोज थ्रोट, कंठ के भाग में ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो अगर हम इस रीजन को अपने स्वस्थ रखें तो हम काफी बार संक्रमण के संपर्क में आकर के भी अपनी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता से बच सकते हैं। हाथ दोनों साइड में रहेंगे। ग्रीवा शक्ति का फर्स्ट पोस्चर, श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन लोगों को नेक पेन हो सामने आके रोक देंगे, ठुड्डी नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। इनहेल बैकवर्ड्स, एक्सेल फॉरवर्ड। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे सामने। 5 बार करना है अप एंड डाउन। पांच बार हो जाने के पश्चात ग्रीवा शक्ति का सेकंड पोस्चर हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए राइट साइड में जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में जाइए, श्वास लेते हुए सामने। इनहेल ऑन द साइडवर्ड्स, एक्सेल फॉरवर्ड। इनहेल साइडवर्ड्स, एक्सेल फॉरवर्ड। लास्ट 2 राउंड्स 5 टाइम्स करना है। पांच बार होने के बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हम अपने कटी के भाग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। साथ ही में अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हों, जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन में घर में हैं अधिकतर, और हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं या टमी का रीजन कम करना चाहते हैं, तो फैट के लिए भी बहुत लाभकारी है। पहला पोस्चर कटी चक्रासन का, हाथ सामने आपके शोल्डर्स के लेवल पे रहेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने। जब पीछे जा रहे हैं तो अपने हाथों के अंगूठों को देखने का प्रयास करें, सामने श्वास छोड़ना है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करिए 5 टाइम्स। ध्यान रहे कि पूरी बॉडी नहीं मोड़नी है, गर्दन नहीं मोड़ना है, सिर्फ कटी से, वेस्ट से ऊपर की बॉडी सिर्फ आपकी रोटेट करेगी। पैर स्थिरता पूर्वक जमे रहेंगे जहां आपके जमे हुए हैं। सामने रखिए, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। फाइव टाइम्स करिए। फाइव टाइम्स हो जाने के पश्चात पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करिए। हाथ आपके स्लांटिंग डायरेक्शन में रहेंगे नीचे, इस तरह थोड़ा सा नीचे स्लांट करके हाथों को सीधा रखिए और फिर अब प्रक्रिया को रिपीट करेंगे हम लोग। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सामने। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 5 टाइम्स। इसका भी अभ्यास धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10 काउंट तक ले जा सकते हैं। और वेट रिडक्शन करना चाहते हैं और आपको अन्य कोई समस्या नहीं है जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो आप इसको 20 टाइम्स तक भी कर सकते हैं। पैरों को आपस में मिलाना है। कटी चक्रासन का थर्ड पोस्चर, एक हाथ अपने कमर पे इस प्रकार रखना है और दूसरा हाथ आपको अपने कंधे पे रखना है। जिस तरफ कंधा है, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। सामने आने के बाद हाथों को चेंज करेंगे, जो हाथ आगे हो पीछे, जो वो कंधे पे। फिर श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 5 बार रिपीट करिए। इनहेल, एक्सेल, फिर हाथ चेंज, इनहेल, एक्सेल, फिर हाथ चेंज, इनहेल, एक्सेल। ये भी हमारे लंग की क्षमताओं को बढ़ाता है। 5 टाइम्स। और आपके कटी भाग को कम करता है। अगर इसको पेट की, कमर की चर्बी कम करनी है तो भी ये अत्यंत लाभकारी। ठीक है, कटी चक्रासन के हमने 3 पोस्चर्स किए। सामने देख करके, स्लांटिंग में पैरों में 1 से 1.5 फीट गैप रख के और पैरों को जोड़ करके, हाथों को ऑल्टरनेटिवली चेंज करके हम लोग ने 5 टाइम्स किया। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी शक्ति।
किसी को अगर स्लिप डिस्क हो, लोअर बैक एक हो, तो आपको ये नहीं करना है, बट अन्य लोगों के लाभ के लिए जो लोग अपने पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हार्ट के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, या किसी को अगर लोअर बैक में कोई दिक्कत हो तो आप ये मत करिए। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने आके पैरों के अंगूठों को टच करना है, फिर श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए पैरों के अंगूठों को टच करना है, वापस आइए, इसको कंटिन्यू करिए 10 टाइम्स। जिनको अगर हार्ट की समस्या है या आपको लोअर बैक एक है तो आप सिर्फ ऐसे करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे जाइए और सामने लाके हाथों को नीचा कर दीजिए, श्वास लेते हुए सामने जाइए, सामने लाके हाथों को नीचा कर दीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। इससे हम अपने देखिए फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो किसी को अगर कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो भी आप कर सकते हैं, बट आप श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और सामने लाके हाथों को छोड़ देंगे, श्वास लेते हुए पीछे और हाथों को छोड़ देंगे। बाकी लोग जो कर रहे हैं, आप लोग पांच का एक और सेट करिए। जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है, वो कर सकते हैं। श्वास लेते हुए पीछे, पेट के फैट कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करना। दस का सेट होने के बाद अब हम लोग करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन भी वही करता है जो कटी शक्ति करता है, कि हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, बढ़ोतरी करता है, उसकी क्षमता में वृद्धि करता है। वीरभद्रासन वॉरियर पोस्चर होता है। अगर आपने सेलिब्रिटी योगा में देखा है तो बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह, बट क्योंकि हमें उसको प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयोग में लाना है, इसलिए पैरों में इस तरह 1 से 1.5 फीट का गैप रखें। अगर दोनों पैर आप सीधे नहीं रख सकते हैं तो पीछे वाले पैर को इस तरह से मोड़ दीजिए परपेंडिकुलर, और आगे वाला पैर थोड़ा सा मोड़िए इस प्रकार, और श्वास लेते हुए ऊपर जाना है। होल्ड 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाए। अब पैरों को चेंज करना है, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दूसरे साइड जो पैर आगे था वो पीछे, जो पैर पीछे था उसको आगे, पीछे। अगर आपको दोनों को एक लाइन रखने में दिक्कत हो तो पीछे वाले पैर को इस तरह अपने शरीर से मोड़ दीजिए बैलेंस करने के लिए। आगे घुटने में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो घुटने को थोड़ा सा मोड़िए, नी रिप्लेसमेंट वगैरह हुआ है तो मत करिएगा। आप श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल करते हुए सामने आए और रिलैक्स। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से किया। एक बार खुद से अभ्यास करिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पीछे का पैर चाहे तो मोड़ सकते हैं। श्वास लेते हुए पूरे लंग्स में, फेफड़ों में श्वास भरते हुए पीछे जाना है, पैरों को मोड़ना है घुटने से। होल्ड 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आ जाए। दूसरे साइड से करिए, जो पैर आगे था वो आगे, वो पीछे, जो पैर पीछे था उसको आगे ले जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आइए और सामान्य स्थिति में आइए। ये लोअर बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में आपके लंग्स को एक्सपैंड करता है, फेफड़ों को वृद्धि देता है। वीरभद्रासन। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ आसन। जिस तरह ताड़ का वृक्ष बहुत बड़ा होता है तो उस तरह आपके पूरे शरीर में पैर के अंगूठे से लेकर सिर के भाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं ताड़ आसन। हाथ साइड में रखिए, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, पैरों के पंजों के बल खड़ा होना, हाथ ऊपर से जोड़ना नहीं है, कोई नमस्ते नहीं, बाहर की तरफ रखेंगे हाथों को, संपूर्ण सृष्टि से ऊर्जा लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। 2 बार और करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड। देखिए किस तरह पूरे शरीर में श्वास का प्रवाह चल रहा है, श्वास छोड़ते हुए सामने। लास्ट राउंड, धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाइए,
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम बढ़ेंगे अपने बैठने वाली एक्सरसाइजेस की तरफ। धीरे से बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, एक पैर को चढ़ा करके। अगर कोई दिक्कत है तो आप सुख पूर्वक सुखासन में भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल आलती पालती मार करके। और जिन लोगों से हो सकता है आप दोनों पैरों को ऊपर चढ़ा के पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को दोनों ज्ञान मुद्रा में रखना है। बहुत सारे ज्ञान मुद्रा लोग आपको सिखाते हैं, ऐसे दबाना है, प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बस टिप्स को ज्वाइन करना है। फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप को सिर्फ हल्के से ज्वाइन करके अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास प्रश्वास 5 बार। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी, शरीर के हर एक उस छोटे से छोटे भाग जहां हमारी नॉर्मल श्वास और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वहां पे भी अगर हम गहरी श्वास का अभ्यास करते हैं तो वहां तक भी हम ऑक्सीजन का प्रवाह ले जाते हैं। इसलिए हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर में श्वास भरिए। जब आपको लगे कि आपके गले में, फेफड़ों में, पेट में, जंघाओं में, पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर में श्वास भर चुकी है, तब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना शुरू करें। एक्सहेलेशन स्टार्ट करें। पहले श्वास लें इस रूप में कि आपको लगे पूरे शरीर में श्वास भर चुकी है, और फिर धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ें। गहरी श्वास प्रश्वास का एक ही नियम है कि श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने के समय से अधिक होना चाहिए। अगर आप 5 के काउंट में श्वास ले रहे हैं तो 10 के काउंट में श्वास को बाहर छोड़िए। 5 बार करिए। इनहेल स्लोली। जब आपको लगे पूरे शरीर में श्वास भर गई है, एक्सहेल स्लोली। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 5 बार करना है टोटल। पांच बार गहरी श्वास प्रश्वास करने के बाद इसका नंबर हम 20-25 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। ये मन को एकाग्र करने में हेल्प करती है, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करती है। डर, भय, एंजाइटी, तरह तरह की खबरें सुन करके जो आजकल हमारे अंदर एक घबराहट सी हो जाती है, उसको भी शांत करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के साथ में। अब हम लोग करेंगे सबसे पॉपुलर 2 श्वास की क्रियाएं, कपालभाति और भस्त्रिका। बट किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो तो हर सत्र में हम बोलते हैं उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नियमित रहता है, कंट्रोल्ड है, 120-80 के अंदर अंदर है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी कम नंबर्स में करना। जैसे पूरे समाज में योग के साथ वो है कि हम कपालभाति भस्त्रिका 15-15 मिनट करेंगे, 1-1 घंटे करेंगे, ऐसे नहीं करना है, उससे आपको हानि होती है। योग एक बैलेंस की विद्या है, ऐसा नहीं कि ज्यादा योग करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उचित सटीक ठीक योग करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या रहता है तो आप इनको मत करिए, या कम, अगर आपका सामान्य रहता है तो आप कम अंकों में करिए, बाकी लोग कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग कपालभाति भस्त्रिका सिर्फ 10-10 बार करें। सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमें श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को पेट को अंदर करते हुए नाक से बलपूर्वक बाहर की ओर छोड़ देना है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जो प्रश्वास रहेगा वो बलपूर्वक झटके से बाहर की तरफ, श्वास लेनी नहीं है। जितनी श्वास आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाए अंदर, उसको आने दीजिए, बट हमें खुद से श्वास नहीं लेना। 10 बार करिए। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो लोग 10 का एक और सेट करें ब्रेक करने के बाद, फिर से 10 बार करिए जिनको कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड, रिलैक्स। हमने 20 बार कर लिया कपालभाति।
से 50, 100, 150, 500 ऐसे नहीं करना है। अगर सिर्फ वो कर रहे हैं तब लोग इतने संख्या में करते हैं। हम लोग पूरे शरीर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खड़े होने की एक्सरसाइजेस, बैठने की, लेटने की, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, तो हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में श्वास लेना है, छोड़ना है, दोनों बल को। पूरा श्वास फेफड़ों में भरनी है और बाहर झटके से छोड़ देनी है। जिस तरह एक लोहार का भस्त्रा आवाज करता है, उस तरह की ध्वनि आपको अपने आप से आनी चाहिए। श्वास लीजिए, टेन टाइम्स करिए भस्त्रिका। अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करिए। तो कपालभाति कैसा था, हम लोगों ने सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया। प्रश्वास जब कर रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो झटके से बलपूर्वक छोड़ेंगे। और जब हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो हम बलपूर्वक श्वास को लेंगे और बलपूर्वक श्वास को छोड़ेंगे। फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है। कोई सामान्य व्यक्ति है, आपको कोई बीपी की समस्या नहीं है, तो आप उसको 25 से 50 बार, 100 बार तक भी कर सकते हैं। बट जिनको कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जिनका बीपी सामान्य है, उनको 25 से अधिक अभी नहीं करना चाहिए। अभी आप और प्रोफेशनली सीखते हैं लंबे समय तक, तब जैसी स्थिति होगी वैसा देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन पूरे रीढ़ की हड्डी को बहुत दृढ़ता देता है। इसके लिए आप जो लोग लगा सकते हैं, पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। हाथों को साइड में रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, हाथ ऊपर से जोड़िए, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच अप करिए, होल्ड 1 2 3 4, श्वास छोड़िए, एक्सहेल करते हुए नीचे। श्वास नियमों का योग में बहुत महत्व है, उसी से लाभ मिलता है। 2 बार और करना है, टोटल 3 टाइम्स। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, होल्ड, चिपकाइए हाथों को ऊपर, स्ट्रेच अप करिए, 1 2 3 4, हाथ खोलिए, धीरे से नीचे ले आए। लास्ट टाइम, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, होल्ड, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच अप करिए, 1 2 3 4, खोल के नीचे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट श्वास सामान्य रख सकते हैं, आपको श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। पर्वतासन के बाद नेक्स्ट जो हम चीज करेंगे वो स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छी है। और भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आपके वाइब्रेशन से हर एक उस भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसको स्वस्थ बनाता है जहां सामान्य तौर पे वायु नहीं पहुंच सकती। षणमुखी मुद्रा पहले देख लीजिए, फिर करिएगा। अंगूठे से कान को बंद करना है, पहली उंगली से आईब्रो, सेकंड से आई, तीसरी उंगली से नाक को 50% बंद करना है। और आपको अपने शरीर में चल रही श्वास के ऊपर पूरा ध्यान देना है। फिर जब आपने थोड़ी देर उसको होल्ड कर लिया, सबसे पहले आईब्रो हटानी है, फिर आंखें, फिर नोज और फिर कान, ठीक। अब आपने देख लिया है, अब करिए। पूरा ध्यान आपको अपने शरीर में चल रही नॉर्मल श्वास के ऊपर रखना है। 5 राउंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन होने के बाद फिर धीरे से आप एक एक करके खोल सकते हैं। ऐसे करके पूरा एक साथ मत हटाइएगा। कान बंद करिए, फर्स्ट फिंगर आईब्रो पे, सेकंड आईज पे, थर्ड नॉस्ट्रिल पे। नॉस्ट्रिल 50% बंद रहेगी, उससे जो ध्वनि निकल के आ रही है उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए, फोकस करिए। 5 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन। पांच बार हो जाने के बाद सबसे पहले आईब्रो की उंगली हटाइए, फिर आंखों की उंगली हटा के आंखों को सामान्य करिए, नाक की उंगली हटा करके श्वास सामान्य करिए, एंड में कान खोलिए। कान बंद सबसे पहले होगा और खुलेगा सबसे एंड में। एक साथ ऐसे करके पूरा हाथ मत हटा दीजिए। पहले आईज खोल करके दृष्टि सामान्य करिए, नाक खोल करके श्वास सामान्य करिए, आखिरी में कान। कान बंद सबसे पहले करेंगे और खोलेंगे सबसे एंड में, ठीक। ये है षणमुखी मुद्रा। अब बहुत सारे लोग षणमुखी मुद्रा भ्रामरी एक साथ ही करा देते हैं, तो हम इस अज्ञान की स्थिति में रहते हैं कि षणमुखी मुद्रा क्या है और भ्रामरी क्या है।
अब हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। हम अंदर श्वास भर लेंगे और गले से भौरे जैसी आवाज निकाल के, जैसे आपके कान में कोई भौरा या मच्छरा के वैसी आवाज गले से निकाल करके श्वास को बाहर छोड़ना है। कोशिश ये करनी है, प्रयास ये करना है, तभी आपकी प्रतिरोधक क्षमता और लंग्स स्ट्रांग होते हैं कि आवाज बाहर ना आए, ऐसे नहीं करना है। वो ध्वनि आपके भीतर से आनी चाहिए। जितना अंदर रहेगी, जितना डीप रहेगी, उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब अभ्यास करते हैं। धीरे से श्वास लीजिए गले से बाहर छोड़ते हुए। उससे जो वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, आपके गले के रीजन में जो वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर अपना पूरा फोकस करिए। एक बार और करिए भ्रामरी। धीरे से श्वास लीजिए। अब गले से अब हम लोगों ने सीख लिया षण्मुखी मुद्रा और हम लोगों ने सीख लिया भ्रामरी प्राणायाम। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे जिस तरह से बाहर आपको सिखाया जाए। सबसे पहले कान बंद करिए, आईब्रो, आंखें, नॉस्ट्रिल। अब आप गले से भ्रामरी जैसी ध्वनि निकालिए 5 राउंड। भ्रामरी भौरे जैसी आवाज गले से निकालिए। धीरे से आईब्रो के ऊपर की उंगली हटाइए, नाक की उंगली हटाइए, नाक से श्वास सामान्य करिए और खोल लीजिए। भ्रामरी करते समय जो अंदर से ध्वनि निकल के आ रही है, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान फोकस करिए। जब हमने कान बंद कर दिया, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उस समय हम अपने गले से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक भौरे की तरह ध्वनि निकालेंगे गले से और पूरा ध्यान उस ध्वनि के ऊपर फोकस करेंगे। उस ध्वनि के ऊपर एकाग्रता से फोकस करेंगे। ठीक है, तो जब हम षण्मुखी मुद्रा लगा लेते हैं और गले से हम भौरे जैसी आवाज निकालते हैं 3 बार 5 बार, या उसको हम कहते हैं कि हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, तो उस समय जो साउंड आ रही है, जो वाइब्रेशंस आ रही है पूरे आपके सिर के भाग में, एक तरह से जो एक ब्रह्मांड की ध्वनि आ रही है, हमें अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसके ऊपर केंद्रित करना है। ठीक है, इसके बाद पर्वत आसन किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने किया भ्रामरी। इसके बाद हम लोग करेंगे नेत्र शक्ति, क्योंकि आजकल हम सबका कार्य मोबाइल के ऊपर है। बच्चों के लिए घर पे उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लोग का भी कार्य ज्यादातर लैपटॉप ओरिएंटेड है, तो आंखें वीक हो जाती हैं, काफी बार उसमें लालपन, ड्राइनेस आ जाता है। इसलिए 3 स्टेप्स करेंगे हम लोग नेत्र शक्ति के। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रखिए। देखिए मुद्रा में रखने का महत्व होता है, उससे हमें फायदा होता है। हाथ हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, खुले भी रख सकते हैं, पर जब हम मुद्रा में बंद करके जो चीज करते हैं, उसके हमें उचित रिजल्ट्स मिलते हैं। नेत्र शक्ति का पहला पोस्चर, आंखों की पुतलियों को लेफ्ट राइट लेकर के जाना है। गर्दन नहीं घुमानी है, उंगलियों से ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपकी आंखें की जो प्यूपिल है, वो खुद इतनी क्षमता है उसमें कि वो खुद मूव कर सकती है बिना गर्दन को रोटेट करे। उंगलियों से ऐसे 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 नहीं करना है। सिर्फ आंखों की पुतलियों को लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट। आपकी लेफ्ट साइड में जो बैठा है उसको देखिए, फिर राइट साइड में जो बैठा है उसको देखिए। श्वास सामान्य रहेगी 5 बार। 5 बार हो जाने के बाद हाथों की हथेलियों को घिसिए, उंगलियों को नहीं, हथेलियों को घिसिए और हथेलियों से आंखों की सिकाई करिए। आंखों की सिकाई करने के पश्चात नेत्र शक्ति का सेकंड पोस्चर करेंगे, अप एंड डाउन। धीरे धीरे ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखिए और नीचे। गर्दन ऊपर नहीं ले जानी है, सिर्फ आंखों की पुतली, ओनली द प्यूपिल। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन 5 बार। 5 बार हो जाने के बाद आंखों को बंद करिए, दोनों हथेलियों को आपस में घिसिए, उंगलियों से नहीं, हाथों की हथेलियों से दोनों नेत्रों की सिकाई करिए।
उंगलियों से नहीं करिएगा। एंड थर्ड एंड फाइनल राउंड नेत्र शक्ति का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर आकाश की ओर देखिए, फिर लेफ्ट साइड में देखते हुए नीचे देखना है, फिर राइट साइड, फिर वापस ऊपर। ऊपर आने के बाद अब एंटी क्लॉक स्टार्ट कर देंगे, फिर राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, फिर क्लॉकवाइज। ऐसा 5 टाइम्स करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक राउंड क्लॉक का, एक एंटी क्लॉक का। 5 बार करना है। लेफ्ट से राइट ऊपर, राइट से लेफ्ट ऊपर। गर्दन नहीं हिलानी है, नेक रोटेशन नहीं स्टार्ट करना है। ओनली द प्यूपिल, सिर्फ आंखों की पुतलियां रोटेट करेंगी। 5 बार हो जाने के बाद आंखें बंद, रब योर पाम्स, और सिर्फ हथेलियों से आंखों की दोनों की सिकाई करेंगे। जब हम लोग बहुत लंबे समय तक ऑफिस के कार में बैठते हैं, या आप लोग मार्च एंडिंग में बैठ करके काम करते हैं, या बच्चे दिन भर 8-8 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उस टाइम आप लैपटॉप में वर्क करते करते भी नेत्र शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, तो आपकी आंखें स्वस्थ बनी रहेंगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे सिंहासन। किसी को अगर घुटने के बल बैठने में दिक्कत है तो बात अलग है, बाकी लोगों को वज्रासन में बैठना है घुटने के बल। वज्रासन में कैसे बैठते हैं? ऐसे नहीं बैठते हैं, ये वज्रासन नहीं है। आपको दोनों पैरों के अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसकी गद्दी बना के उसके ऊपर बैठ जाना। ठीक है। जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, आप लोग जैसे बैठे थे सुखासन में आलती पालती मार के वैसे भी बैठ सकते हैं, या तो चाहे तो अपने दोनों पंजों के नीचे आप कोई कुशन, तकिया या बेडशीट को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। हाथ इस तरह रहेंगे सामने, थाइस के ऊपर। ऋषि मुनियों ने देखा कि शेर इतना कस के दौड़ता है शिकार पकड़ने के लिए, बट फिर भी वो थकता नहीं, वो फिर दौड़ सकता है। तो ऐसी क्या चीज वो करता है जिससे कि वो इतना, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो हमेशा सशक्त रहता है। सिंहासन सिंह से लिया गया है। टंग को बाहर निकालना है और दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर देखना है। किसी को अगर नेक पेन या सर्वाइकल है, आप सामने देख के करेंगे, बाकी लोग जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। ठुड्डी नीचे लगानी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, बैक, दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर देखिए। मुंह से टंग को बाहर निकालिए और 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। पांच बार हो जाने के बाद धीरे से ऊपर देखिए। और हम लोग एक राउंड और करेंगे, एक राउंड और करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस समय अपने अपने कंठ भाग को, नेक रीजन को भी बहुत साफ सुथरा, क्लीन और ऑक्सीजनेटेड रखना है कि वहाँ प्राणवायु का प्रवाह हमेशा बना रहे और हर एक छोटी कोशिका, हर एक छोटे सेल तक अधिक से अधिक प्राणवायु पहुंच करके जो भी वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु उनका नाश कर पाए। ठुड्डी नीचे लगानी है, जिनको नेक पेन, सर्वाइकल सामने देख के करिए। टंग डाउन, दोनों भौं के बीच आगे चक्र पे देखिए। पांच बार होने के बाद धीरे से सामान्य लेना। ठीक है। सिंहासन के बाद हम लोग करेंगे शंखनाद। जो लोग पूजा के समय में शंख बजाते हैं वो फेफड़ों की क्षमताओं को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाता है। जो लोग नहीं बजाते हैं उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर इस प्रकार रखें जैसे कि हम एक शंख बना रहे हैं। पूरे शरीर में पहले श्वास भर लीजिए और इसमें फूकना है बलपूर्वक, दोनों तरफ से प्रेशर जनरेट करना है। आपका हाथों से प्रेशर डेवलप होगा लंग पे, लंग से डेवलप होगा हाथों पे। ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए आपको, आपको सिर्फ इसमें ब्लो करना है। जितनी आपकी शरीर, आपके फेफड़ों की क्षमता अलाउ करती है उतना करिए, फिर आप बीच में रिलैक्स होकर के ब्रेक ले सकते हैं। हम लोग 3 राउंड्स करेंगे शंखनाद के। एक और मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठे अंदर, हाथ बाहर। ऐसे करके नहीं करना है, पहले श्वास अंदर भर लीजिए, अब इसमें ब्लो करना है। 2-3 बार करेंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
अभ्यास जारी रखिए एक बार और, जितने आपके फेफड़े आपको अलाउ करें उतना करना है। और इस बात का ध्यान रखिए कि हम बाहर से अपने फेफड़ों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और अंदर से जब हम ब्लो कर रहे हैं तो अंदर से हम बाहर की तरफ एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो दोनों प्रेशर से जो टेंशन डेवलप होता है उससे आपके फेफड़े और सशक्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी होल्डिंग की क्षमताएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने किया सिंहासन, अभी हमने किया नेत्र शक्ति आंखों के लिए, और फिर हमने किया शंखनाद। शंखनाद के बाद हम अपना आज का प्राणायाम सीखेंगे। पूरा खेल, पूरा कोविड-19 वायरस का खेल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कोल्ड कफ ब्रीदिंग के ऊपर अटैक करता है। इसलिए प्राण वायु का खेल रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना हमारा प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर हमें करना है प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे शरीर में प्राण वायु के संचालन को पूरा मॉनिटर करता है। ठीक है, आमतौर से लोग जो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, हमारे योग केंद्र में पिछले 61 इयर्स के शोध में हम लोग इस परिणाम पे आए हैं कि पहले नाड़ियों की शुद्धि होनी चाहिए, फिर हम अनुलोम विलोम करें। प्रथम स्टेप नाड़ी शोधन प्राणायाम का, सामने देख करके 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। जो लोग वज्रासन में कर सकते हैं वज्रासन में बैठ के करिए, जिनको दिक्कत है वो आलती पालती मार करके सुखासन में भी कर सकते हैं। सामने देख करके 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। फेफड़ों से श्वास लेनी है, पूर्ण श्वास लेनी है, डीप ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, गहरी श्वास प्रश्वास 5 टाइम्स। पेट को फुलाइए, पिचकाइए नहीं, लंग्स को। पांच बार हो जाने के बाद स्टेप 2, राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नासिका को बंद करिए। लेफ्ट से 5 बार श्वास लीजिए, छोड़िए। पांच बार हो जाने के बाद बीच की 2 उंगलियां हैं जो राइट हैंड की, मध्य और अनामिका फिंगर, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें। अब राइट से 5 बार श्वास लेनी है, छोड़नी है। पांच बार हो जाने के बाद बीच के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब हम अपना चौथा स्टेप करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, और उपयोग में बीच की दोनों उंगलियों और अंगूठे को। 10 टाइम्स करेंगे। अगर हम 5 बार सामने देख करके करते हैं, 5 बार लेफ्ट साइड से करते हैं, 5 बार राइट साइड से करते हैं, तो हमारी जो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है अनुलोम विलोम, वो हम 10 टाइम्स करेंगे, तभी तो दोनों तरफ 5-5 बराबर हो। 10 बार करिए। एक राउंड नाड़ी शोधन का हम और करेंगे। फिर जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिस में अपने जीवन में लाएंगे योगाभ्यास को, वैसे वैसे आप डेली आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेली डेली आप इसमें अंग बढ़ा करके 10 से 15 बार तक आराम से ले जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हर एक बच्चे को, हर एक कार्यकर्ता आपके घर में जो आ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी भी आयु का व्यक्ति हो वो इस प्राणायाम को कर सकता है, क्योंकि इसमें रोकने की विधि कहीं पे भी नहीं है। रिपीट करते हैं आप लोग, उसका अभ्यास जारी रखिए 5 बार और। स्टेप नंबर 1, सामने देख करके 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। ध्यान रखिए हमें लंग से श्वास लेना है, पेट को फुलाना पिचकाना नहीं। स्टेप नंबर 2, राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद करिए। लेफ्ट से श्वास लेना छोड़ना है 5 बार। लेफ्ट से हो जाने के पश्चात बीच की 2 उंगलियां जो है मध्य और अनामिका फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और राइट नॉस्ट्रिल से 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। फिर अंगूठे से ही अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अनुलोम विलोम हमेशा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट में छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट में छोड़िए। इनहेल इन द लेफ्ट,
exhale in the right, inhale in the right, exhale in the left, alternate nostril breathing. श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड से लीजिए श्वास, राइट में छोड़िए, राइट से लेते हुए लेफ्ट में छोड़िए, मुंह बंद रहेंगे, मुंह से श्वास नहीं लेना है। ईश्वर ने हमारी नासिका को बनाया है श्वास लेने के लिए, मुंह को बनाया है खाना खाने के लिए, तो मुंह और पेट को हम खाना खाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसका अभ्यास आप 10 बार तक कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ध्यान रखिए अनुलोम विलोम से पहले के 3 स्टेप्स हमारे लिए कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। पिछले 60 वर्षों से हम लोग इसमें यही मॉडिफाई करके हम इसको अपने अनुसार कराते हैं। इसके बाद आप जो लोग वज्रासन में बैठे हैं, आप आलती पालती मार करके अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस प्रकार हम लोग अपने मन को एकाग्र, शांत, डर, भय, घबराहट, परेशानियों से मुक्त करने के लिए और ऐसी उत्तम पूरे विश्व की संपूर्ण परम ध्वनि, परम शब्द ओमकार का उच्चारण करेंगे। 3 बार हम लोग ओमनाद करेंगे। ओम के उच्चारण की ध्वनि से जो वाइब्रेशन और साउंड जनरेट होते हैं वो हमारे शरीर के बहुत सारी चीजों को हील करते हैं, ठीक करते हैं, स्वास्थ्य हमें प्रदान करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। एक बार गहरी श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। फिर से धीरे से श्वास अंदर भरिए। धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे शवासन। शवासन के बिना कोई भी योग का सत्र, योग का अभ्यास, पूरे 1 घंटे की मेहनत वेस्ट हो जाती है। संपूर्ण शरीर को, श्वास को, रक्त संचालन को फिर से सामान्य लाने के लिए शवासन करते। शव अर्थात एक मृत व्यक्ति का शरीर, उस प्रकार अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। पीठ के बल लेट जाइए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, पैरों को गिरा दीजिए। हाथों की हथेलियां इस प्रकार आकाश की ओर खुली रहेगी, नीचे की ओर नहीं रखना है। ऊर्जा हमें आकाश से प्राप्त होती है। हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। 5 राउंड ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 5 बार श्वास प्रश्वास धीरे धीरे गहरी श्वास प्रश्वास का अभ्यास करना है। जो हम लोगों ने गहरी श्वास प्रश्वास की है, और एक एक करके अपने शरीर के हर एक भाग को ढीला छोड़ दें। अपने सिर के भाग को, अपने दोनों कंधों को, दोनों हथेलियों को, सीने को, आपके उदर भाग को, दोनों जंघाओं और घुटनों को, पैरों को, सबको बिल्कुल शांत, शून्य, शिथिल, रिलैक्स फॉर्म में छोड़ दीजिए और पूर्ण ध्यान अपने शरीर में चल रही 5 राउंड ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ऊपर केंद्रित करिए। आंखें बंद रहेंगी।
धीरे से बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घिसे और दोनों नेत्रों की सिकाई करें। 3 बार दोनों नेत्रों की सिकाई करें। संपूर्ण विश्व की एक बार फिर से शांति स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिर अगर आपके कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। समस्तः सुखिनो भवन्तु। थोड़ा सा आप लोग एक गिलास आधा गिलास अपनी क्षमता अनुसार पानी पी ले और फिर अगर किसी के कुछ क्विक क्वेश्चंस हो तो हम 2-4 प्रश्न भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जो भी सदस्य अब कुछ पूछना चाहते हैं वो अपना क्वेश्चन रेज करें। सजेशन हो, सुझाव हो, जिज्ञासा हो, किसी आसन प्राणायाम को करने में कठिनाई लगी हो, आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके परिवार वाले पूछना चाहते हैं, तो हम लोग 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं। आशीष जी कुछ पूछना है? एक प्रश्न मेरा है। जी सर प्लीज पूछिए। मैं डेली प्राणायाम और सारे योगा के जो एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ, लेकिन आपने आज जो बताया है वो बाकी जो क्रियाएं अभी तक मैं करता रहा हूँ उससे थोड़ी सी डिफरेंट। नाड़ी शुद्धि आपने अलग तरीके से बताई। अभी तक जो नाड़ी शुद्धि मैं करता चला आया हूँ उसमें नाड़ी शुद्धि में एक नाक से लेके और दूसरी नाक से छोड़ना है और इस तरह से 11 बार करते हैं। फिर एक से लेके और पहले से छोड़ना, ये 11 बार करते हैं। इसको नाड़ी शुद्धि इस तरह से मैं करता हूँ। लेकिन आपने जो बताया वो आज डिफरेंट था, तो क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं? देखिए ठीक सही और गलत योगाभ्यास में, क्योंकि किसी भी चीज की जब प्रसिद्धि होती है तो उसका थोड़ा सा प्रदूषीकरण भी हो जाता है। जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, परंतु अगर हम ट्रेडिशनल बुक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में पिछले 61 ईयर्स से कार्य कर रहे हैं और हमारा जो हनुमान सेतु पे केंद्र है वो उसी जगह पे पिछले 60 वर्षों से 61 वर्षों से चल रहा है। तो हम लोग को कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो हम लोग तुरंत ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हम लोग हठयोग दीपिका की तरफ अपने आप को आकर्षित करते हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। तो हमारे हिसाब से जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए वो हमने आपको आज सिखा दिया है। आप दोनों का अभ्यास करके अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, बट हमारे अनुसार उचित वही है जो हमने आपको सिखाया है। 4 स्टेप में नाड़ी शोधन। हमने कहा जब तक आपकी नाड़ियां शुद्ध ही नहीं है तब तक आप अनुलोम विलोम क्यों कर रहे हैं? अनुलोम विलोम करने से पहले आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों स्वस्थ होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, उसमें कोई कोल्ड कफ
अननेसेसरी विकार नहीं होने चाहिए, तब आप करिए ना अनुलोम विलोम। तो हम कर रहे हैं, उस तरह से कर सकते हैं। उचित वही रहेगा जो आपको सिखाया गया। इसका कोई सीक्वेंस भी है सारे योग आसन का कि कौन सा पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? कोई भी आसन कर लें, टोटल आसन कर लें और कोई आगे सीक्वेंस कोई नहीं, ऐसा भी है? सीक्वेंस को अगर फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले अपने रीढ़ की हड्डी को लचीला किया, फिर श्वास की क्रियाएं की, फिर खड़े होने की, फिर हम लोगों ने एक गति में फॉलो करके आखिरी में ओम नाद और शवासन से शरीर को रिलैक्स। जितना अधिक से अधिक हो पाए उतना ज्यादा हमको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कभी याद नहीं रहे, उसके वजह से दिक्कत हो, तो बात अन्यथा है, परंतु एक रिदम, एक सीरीज फॉलो करना चाहिए, क्योंकि योगाभ्यास एक लय में चलता है। लयात्मक ढंग से जब करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। और अगर हम कुछ भी करते हैं तो पीटी और योगाभ्यास में कोई अंतर नहीं है, जिम और योगाभ्यास में कोई अंतर नहीं है। सोमिल जी। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ सोमिल जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सोमिल जी, ये पूछना था कि टहलना भी बहुत जरूरी है, कम से कम आधा घंटा, ये भी बताते हैं, और योगा भी जरूरी है आधा घंटा। तो योगा पहले टहलने के बाद योगा करना चाहिए कि योगा करने के बाद टहलना चाहिए, या फिर दोनों एक सुबह शाम का ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ रखना चाहिए? देखिए, इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर किसी को थकान लगती है तो आप फिर योगाभ्यास कायदे से नहीं कर पाएंगे। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि योग और वॉकिंग का समय में हम गैप कर दें, कि हमने मॉर्निंग में योगाभ्यास कर लिया, शाम के वक्त टहल लिया, या मॉर्निंग में वॉकिंग कर ली, शाम के वक्त योगाभ्यास कर लिया। एक ऑप्शन वो है। बाकी आप स्वस्थ हैं, आप नहीं थकते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि आप वॉकिंग पहले करेंगे, आधे घंटे आप कीजिए, फिर योगाभ्यास कर लीजिए, क्योंकि बॉडी तैयार हो गई, आपने वार्म अप ऑलरेडी कर लिया है। और फिर एंड में ओमनाद और शवासन से हम बॉडी को रिलैक्स करके कर देते हैं, क्योंकि शांत स्थिति में लाने के बाद फिर हम वॉक करना नहीं शुरू कर देंगे। पहले हम बॉडी वार्म अप कर लेंगे, फिर हम शांति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। स्वामी जी, मेरे मॉर्निंग वॉक करिए, फिर योगा करिए। जी जी। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है। बोलिए रितु जी। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे ना कई बार ऐसे लगता है जैसे मेरे गले में खांसी फंसी हुई है, फिर मैं ऐसे स्टीम ले लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, और दिन भर में एक दो बार ऐसे फीलिंग आती है। तो क्या ऐसी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे ये ठीक हो जाए? बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम। देखिए, स्टीम तो लेती रही है, इस समय स्टीम सब रिकमेंड कर रहे हैं, उससे फायदा ही होगा। साथ में जैसे हम लोग ने आज गहरी श्वास प्रश्वास किया, भ्रामरी किया, षणमुखी मुद्रा लगा करके, हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, सिंहासन किया, स्टार्टिंग में नेक रोटेशन, ग्रीवा शक्ति की, ये 4-5 आपको बहुत फायदा करेंगी। और जब लॉकडाउन खुल जाए तो आप विधिवत केंद्र में आ करके एक बार हमारे जल नीति वगैरह भी सीख सकती है। तो उसमें जो ऑलरेडी पुराना बसा हुआ कफ है, वो जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति से उसको साफ किया जा सकता है। और वो एक बार आप सीख जाएंगे जब महीने 2 महीने में, तो आप वो चीजों को अपने घर में रख करके खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आज हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी गर्दन की एक्सरसाइजेस की हैं, श्वास की एक्सरसाइजेस की हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, जो आपको उसमें हेल्प करेगा। सिंहासन और ग्रीवा शक्ति भी जरूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। जी, जो पूरे अपने शरीर की अच्छी एक्सरसाइज बताई, इसके अंदर हम लोग पेट के आसपास की जो चर्बी है उसको घटाने के लिए भी कोई आसन हो सकता है क्या? वो आसन तो बहुत सारे। स्टार्टिंग में आप समय से, हमें नहीं ध्यान है, हम लोगों ने 2-3 क्रियाएं की थी जो पेट की चर्बी और कटी भाग को, वेस्ट को कम करने के लिए था। उसमें एक आपका कटी शक्ति है, कटी चक्रासन है, वो हम लोग कल भी करेंगे, तो कल के सत्र में आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको लोअर बैक के स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन दोनों को धीरे धीरे अंग बढ़ा करके 20-25 बार तक भी कर सकते हैं। वो आपके कटी भाग के फैट को कम करने में हेल्प करे। धन्यवाद गुरुजी। कल का प्रोग्राम 9 बजे से है, कर सकते हैं कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, और कल हम आपको दोबारा सिखाएंगे कटी शक्ति और कटी चक्रासन। ये 5 चीजों को अगर आप मिला करके करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे।
गुरुजी एक प्रश्न मेरा है, अभी जैसे कोविड में कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी गिर रहा है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा आसन या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो इमिडिएटली अगर गिरे तो उसको वापस से रिकवर करने के लिए किया जा सकता है? देखिए उसके लिए एक तो प्राणायाम उसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी कल हम लोग एक मकर आसन सीखेंगे, वो भी आपको उसमें हेल्प करेगा। और एक चीज हम सबको ये ध्यान रखनी कि योगाभ्यास एलोपैथी मेडिसिन की तरह काम नहीं करता है कि हमें सर दर्द हुआ तो हमने गोली खा ली, हमें पेट दर्द हुआ तो हमने गोली खा ली। हम अगर उसको करते रहेंगे, जैसे अभी आपको आपके हेल्थ इनिशिएटिव और प्रदीप गोयल जी के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं और सब सीख रहे हैं, इसका अगर आप अभ्यास रखेंगे तो किसी व्यक्ति को अगर इस बीमारी का सामना करना पड़ता भी है तो भी उतनी क्रिटिकल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसी स्थिति में कल हम लोग एक मकर आसन सीखेंगे, वो भी हेल्प करेगा। और साथ में जो गहरी श्वास प्रश्वास आज सीखी है, जितनी श्वास को हम डीप ले जाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, उतना हमको वैसी स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में हमको लाभ मिलेगा। सोमिल जी ये इस विषय को पूछना चाह रहे हैं जो आजकल बहुत चल रहा है कि ये प्राउनिंग कॉन्सेप्ट है कोई, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है लोगों को मिलने लगती है। आपने तो प्रदीप जी ऑलरेडी केम में इतने समय सीखा ही हुआ है, तो जब हम मकर आसन करते हैं पोस्चर, तो हम प्रोनिंग का ही उपयोग कर रहे हैं। वही प्रोनिंग विदेश से आया हुआ एक नया अंग्रेजी शब्द है जो हम जिसको हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, बट वही हम कल मकर आसन सिखा देंगे सबको। तो मकर आसन के तीनों पोस्चर्स जो है वो तीनों डिफरेंट भाग के प्रोनिंग में हेल्प करते हैं। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज का यही एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीए इंस्टीट्यूशन का, प्रदीप जी का और हेल्थ इनिशिएटिव का। मुख्य रूप से ये है कि ये 2 दिन का सत्र तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इसको अभ्यास करते हैं, वरना हम सिखा के आपको आपसे विदा ले लेंगे, आप सीख करके 2 दिन बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु अगर आप उसको डेली करते रहेंगे तभी आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो, सब सेफ रहे और स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।